दोस्तों नमस्कार। मैं हूं आपका होस्ट मिथिलेश कुमार। जैसा कि आप हमारे स्क्रीन पे देख सकते हैं, ये हमारे सीडीएस साहब हैं। कल परसों के ब्लूमबर्ग को एक रिपोर्ट में इन्होंने ब्लूमबर्ग को डायरेक्ट वेस्ट मीडिया जिसको कहा जाता है, यूरोपीय और अमेरिकन कंपनी का एक बहुत बड़ा मीडिया चैनल है। खास करके आपको पता ही होगा कि ड्यूरिंग ऑपरेशन सिंदूर के दौरान जिस तरीके से अल जजीरा और वेस्टर्न मीडिया जिस तरह से इंडिया गेम्स में प्रोपेगेंडा खड़ा कर रही थी और इंडिया के ऑपरेशन के विरोध में कई सारी अफवाहें उड़ा रही थी। ऑपरेशन सिंदूर के बाद हमारे विपक्षी नेता भी यहाँ के कई सारे सरकार के ऊपर, हमारे मिलिट्री आर्म फोर्सेस के ऊपर सवाल खड़ा कर रही थी कि क्या ऑपरेशन में पूरी तरीके से सही हुआ है या फिर हमारे जेट्स भी कुछ खोए हैं या फिर हमें भी कुछ क्षति पहुंचा है। तो इस चीज़ को उन्होंने सॉर्ट आउट करने के लिए डायरेक्ट ब्लूमबर्ग को जो है इंटरव्यू इन्होंने कल दिया है और इन्होंने एक्सेप्ट किया है दोस्तों कि कॉन्फ्लिक्ट के दौरान ड्यूरिंग ऑपरेशन सिंदूर इंडिया वर्सेस पाकिस्तान में जो कॉन्फ्लिक्ट हुआ था उसके दौरान जो है हमारे जेट भी कुछ गिरे हैं। आप देख सकते हैं, द टेलीग्राफ ऑनलाइन का एक रिपोर्ट है। टेक्टिकल मिस्टेक्स, मिस्टर सीडीएस का कहना है कि कुछ टेक्टिकल मिस्टेक हमसे शुरुआती ऑपरेशन के दिनों में हुआ था। सीडीएस अनिल चौहान कंफर्म इंडिया लॉस्ट फाइटर जेट इन ऑपरेशन सिंदूर। इन्होंने स्पष्ट तौर पे ब्लूमबर्ग जो रिपोर्ट इंटरव्यू जो हुआ था उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा है कि जब इंडिया ऑपरेशन सिंदूर लॉन्च किया, जब पाकिस्तान से रिटेलिएशन हुआ, उसके जवाब में इंडिया जो है अपने कुछ फाइटर जेट खोए हैं, जो पहले गवर्नमेंट जो है एक्सेप्ट नहीं कर रही थी। या तो फिर वोट बैंक का कारण होगा या फिर कुछ और भी हो सकता है। आने वाले टाइम में और सारा भी रिपोर्ट इससे अपनी सच्चाई के साथ बड़े बड़े आर्टिकल्स और इंटरव्यू के थ्रू बाहर आएगा। द गुड पार्ट, द चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ टेल्स ब्लूमबर्ग, is that we are able to understand remedy it's recently it that then implement it again after 2 days and a few follow all our jets again। इन्होंने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर में के शुरुआती दौर में हमारे कुछ टेक्टिकल फेलियर थे जिसके कारण हमारे फाइटर जेट को नुकसान हुआ, लेकिन हम उसे सही किए और 2 दिन के अंदर ही उसको इम्प्लीमेंट किया, जिसका नतीजा ऑपरेशन सिंदूर में इंडियन आर्म फोर्स विनिंग मोमेंट पे रही। आपको मैं बता दूं कि इस ऑपरेशन सिंदूर में पाकिस्तान को बहुत बड़ा चोट लगा है। आप देख सकते हैं कि सारदू एयरबेस जो पीओके में पड़ता है, सारदू एयरबेस, नूर खान एयरबेस, मुरीद एयरबेस, सरोदा एयरबेस, ओकारा, जकोबाबाद, सुकुर एयरबेस और बुलारी एयरबेस जो खास करके कराची साइड में है, इन सारे पॉइंट्स पे हिट किया गया है पाक के अंदर अंडर 350 किलोमीटर। दोस्तों 350 किलोमीटर पाकिस्तान के अंदर जा करके ऑपरेशन सिंदूर इंडियन आर्म फोर्स के द्वारा किया गया है। इसी बीच आप एक और चीज़ को देख सकते हैं, बलोच लिबरेशन आर्मी का बीएलए ने हाल ही में एक प्रेस रिलीज करके नोटिफिकेशन जारी किया है और इस नोटिफिकेशन के थ्रू उन्होंने कहा है कि सुराब हैज़ नाउ बिकम अ पार्ट ऑफ बलूचिस्तान। द फाइट विल कंटिन्यू अंटिल ऑफ द बलूचिस्तान इज लिबरेटेड, दिस इज स्ट्रगल विल गो ऑन। लिबरेशन आर्मी ने इस बात को ऑफिशियली अनाउंसमेंट कर दिया है कि सुराब जो खैबर पख्तूनख्वा में जो बलूचिस्तान का एक सिटी है, सुराब सिटी में, वहाँ पे बलूचिस्तान का पूरी तरह से कब्जा हो गया है और बलूचिस्तान वाले पूरे सिटी के जो प्रमुख बिल्डिंग होती है, जो नगर पालिका वाला, बैंक वाला और भी कई सारे गवर्नमेंट ऑफिशियली बिल्डिंग पे उन्होंने कब्जा जमा लिया है पूरी तरह से। एक रिपोर्ट है, आप देख सकते हैं, आकाश एयर का, बलोच डिक्लेयर इंडिपेंडेंस फ्रॉम पाकिस्तान, अर्ज यूएन टू रिकॉग्नाइज डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ बलूचिस्तान।
साथ ही साथ बलूचिस्तान यानी BLA ने UN से, यूनाइटेड नेशन से इस बात की मांग की है कि आप हमें डेमोक्रेटिक रिपब्लिक का जो है दर्जा हमें जल्द से जल्द दिया जाए। उसी बीच बीच में कई सारे इस बात को भी उठते आ रहा है कि BLA वालों ने इंडियन PM नरेंद्र मोदी से भी अपना समर्थन मांगने के लिए पत्र के थ्रू जाहिर किया है। बलोच फ्रीडम फाइटर सीज स्ट्रेटेजिक सिटी सुराब, एक्सपोज क्रैक इन पाकिस्तान, ग्रिप ऑन इपेक कॉरिडोर। बलोच फ्रीडम फाइटर जो है सुराब सिटी को पूरी तरह से सीज कर दिया है। अभी इपेक कॉरिडोर क्या है आपको पता ही होगा कि पाक और चाइना मिल करके पाकिस्तान चाइना इकोनॉमिक कॉरिडोर बना रहे हैं, जिसे CPEC के नाम से जाना जाता है। CPEC के नाम से ये CPEC जो है सुराब सिटी के आसपास से होकर के ही गुजरता है। ठीक है, तो CPEC जो सुराब सिटी पे बलूचिस्तान आर्मी के द्वारा कंट्रोल अपने हाथों में लिया गया है, उसका बहुत बड़ा इम्पैक्ट जो है चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर पे पड़ने वाला है। ये आने वाले दिनों में स्पष्ट तौर पे दिखने को मिलेगा। वहाँ पे जब सुराब सिटी में जब बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी सुराब सिटी के प्रमुख बिल्डिंग, गवर्नमेंट बिल्डिंग, पाकिस्तानी बिल्डिंग पे जब कब्जा कर रहे थे, तो आप इस वीडियो में देख सकते हैं कि कई सारे लोग हंस करके, जश्न मना करके उनका सपोर्ट और समर्थन दे रहे थे, ताकि BLA वालों ने इस सिटी को ऑक्यूपाइड कर लिया पूरी तरीके से। आप वीडियो देखिए। जैसे कि आपने वीडियो में देखा कि बलूचिस्तान के कई सारे लोकल कम्युनिटी के लोग BLA वालों, जो BLA के लड़ाके हैं, उनका खुल के समर्थन किया और बिल्डिंग पे कब्जा होने के बाद उन्होंने BLA का जश्न मनाया। वर्ल्ड वेस्टर्न का मीडिया है, जिसे हम वर्ल्ड वेस्टर्न का मीडिया करते हैं, वियोन का भी रिपोर्ट है। एक बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी क्लेम्स कंट्रोल ऑफ पाकिस्तान सुराब सिटी, व्हीकल्स ऑफ सिक्योरिटी फोर्स टॉर्चेज। उन्होंने ऑक्यूपाइड करने के बाद सुराब सिटी पे हाईवे वगैरह कई सारे पे पेट्रोलिंग भी शुरू कर दी है, ताकि दोबारा से पाक आर्मी के अंडर में सुराब सिटी का कंट्रोल नहीं जाए। ठीक है दोस्तों एक बार आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि अगर आप BPSC, UPSC या फिर गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करते हैं, आप जियो पॉलिटिक्स से अपडेट रहना चाहते हैं, और इस छोटे से चैनल के माध्यम से आपको पता ही होगा कि मैं एक इंडिया मिशन के गुजारिश कर रहा हूं, ताकि कन्याकुमारी से लेकर कश्मीर तक या फिर पंजाब से लेकर के असम मेघालय तक सभी लोगों को ये पता होना चाहिए कि इंडियन डिफेंस सेक्टर में आखिर हो क्या रहा है। इंडिया के रक्षा प्रणाली में जिस तरीके से इंडिया आगे बढ़ रहा है, या फिर इंडिया अगेंस्ट में कोई भी प्रोपेगेंडा शुरू कर रहा है, तो उसको हम लोग पूरी तरह से एक्सपोज करेंगे या फिर डीपली उस बारे में जानने की कोशिश करेंगे। तो इस चीज़ से आप जुड़ सकते हैं और एक अच्छे लीडर और अपने आप को एक अच्छे जानकार के तौर पे पाएंगे। तो प्लीज़ आप हमारे चैनल से जुड़िए, चैनल सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो लाइक शेयर जरूर कीजिए। जय हिंद।